काजू, बादाम, पिस्ता अगर हम इसे सही तरीके से खाते हैं ना, नस नस में जाता है और इसका असर हम अपने आप पे देखते हैं। यदि हम इन नट्स को सही तरीके से नहीं खाते हैं तो हमें इसका नुकसान भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपने काजू के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी भ्रांतियाँ होगी कि काजू खाने से इनडाइजेशन हो जाता है और पॉइजन भी कहते हैं कुछ लोग कि उसमें पॉइजन होता है, क्योंकि बाहर कुछ इस प्रकार की कोटिंग होती है कि जिससे हम खाते हैं काजू तो उससे हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, नुकसान मिलता है। क्या हमारे लिए काजू बुरे होते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि बिल्कुल होते हैं हमारे लिए काजू। अगर हम उसे ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं ना एक दिन में, तो वो हमारे किडनी को डैमेज और कुछ अलग प्रकार की क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब काजू कब हमारे लिए बुरे होते हैं? जब हम उसे कच्चा खाते हैं, मतलब बिना रोस्ट करके या बिना भुने हुए। अब रोस्ट करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हमें काजू खाना हो तो उसे ज़रूर भून के खाना चाहिए, मतलब रोस्ट करके खाना चाहिए। उसमें कुछ चटपटा सा मसाला डाल लेना चाहिए ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का एक कोटिंग रहती है जो हमारी हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं होता है। तो अगर हम उसे गर्म कर लेते हैं, रोस्ट करते हैं, तो गर्म होते ही काजू अंदर से भी, तो वो जो कोटिंग रहती है जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है वो सारी डेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काजू नुकसान नहीं देते हैं। क्या होता है कि जब भी हमारे सामने कुछ काजू बादाम जैसी चीज़ दिखती है ना, तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद खाते रहते हैं। या तो ये करना चाहिए कि अपने सामने इतने ज़्यादा क्वांटिटी में काजू नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हाथ ही नहीं रुकेगा खाने से। हमेशा उतनी क्वांटिटी में रखना चाहिए जितना हमें खाना हो, राइट। तो अगर आपके भी मन में इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं और आप वो काजू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है बाकी सारे नट्स के मुकाबले, अगर अपन देखा जाए तो काजू को किस तरीके से अगर हम खाएं कि हमें इसका स्वाद भी मिले और सेहत पे कोई बुरा असर ना होए, तो क्या करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पिकअप करती हूँ, क्या काजू खाना हमारे लिए गलत होगा? देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग तो ये आती है कि कोई सी भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसे हम परफेक्ट और एक लिमिट में खाएंगे, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में खाएंगे, तो उसका हमें बुरा असर नहीं होगा हमारे शरीर में। यदि हम किसी भी चीज़ की नट्स में, स्पेशली नट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो उसका हमें फ़ायदा तो पता नहीं मिलेगा पर नुकसान ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं और हमारी बॉडी को नट्स की ज़रूरत काफ़ी होती है। पर ऐसा नहीं है कि हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें, क्योंकि क्या होता है कि नट्स हम हमारे पॉकेट में रख लेते हैं और फिर रास्ते में चलते फिरते खाते रहते हैं और पता ही नहीं चलता है कि हम कितना ज़्यादा नट्स खा चुके हैं। तो इसलिए हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए। और तो हमें 3 से 4 काजू, जिन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें 3 से 4 काजू काफ़ी होते हैं एक दिन में। और जो बढ़िया हस्त पुष्ट हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जिम डेली रूटीन की एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें 7-8 काजू खा लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। काजू में 0% शुगर होती है और फाइबर में ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है और ये अपने हार्ट को हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करता है। और एक ये नेचुरल प्लांट प्रोटीन होता है, जिन्हें प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी से हेल्थ डाउन हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा कम वीकनेस सी फीलिंग्स आती है, तो उन्हें प्रोटीन की कमी होती है और नेचुरल तरीके से काफ़ी कम चीज़ों में होता है। अगर हम देखा जाए कि काजू में कितने सारे न्यूट्रिशंस फैक्ट होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम, मतलब जिन्हें कुछ भी चीज़ें असर नहीं करती हैं, तमाम दुनिया भर की चीज़ें खा लेते हैं पर उन्हें अपने आप पे देखते हैं कि कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो उन्हें रेगुलर रोस्टेड काजू खाना चाहिए 3 से 4 के आसपास। उन्हें अच्छे अमाउंट में मैग्नीशियम मिल जाएगा और मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो हम कोई सी भी चीज़ें खा लें हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं लगेगी। और इसमें होता है विटामिन B6 होता है, आयरन होता है। और अगर आप काजू को विटामिन C के तौर पे ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि विटामिन C 0% होता है। इसमें होता है मैग्नीशियम, B6 और आयरन, इनकी ज़्यादा क्वांटिटी बताई गई है। अगर आप न्यूट्रिशन फैक्ट होते हैं वो काजू में होते हैं। और इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, मतलब जो हमारे लिए फैट ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, वो वाला फैट काजू में होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं काजू खा लूँ तो मैं ज़्यादा मोटे होने लग जाएंगे, तो ऐसा दिमाग में मत लाना, क्योंकि काजू में जो फैट होता है वो हमारे लिए हेल्दी होता है। नट्स में जो फैट होता है वो हेल्दी फैट्स होता है, तो हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और काजू को हमेशा देखा जाए तो सुबह खाना चाहिए खाली पेट, तो उसका असर हमें ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि ये तो एक क्रंची सी चीज़ है और चटपटी सी चीज़ है, तो दिन में जब भी मन होता है क्रंची खाने का तो दिन में कभी भी खा सकते हैं। अगर आप हेल्थ बेनिफिट के तौर पे ले रहे हैं तो खाली पेट खाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि हमें काजू कब खाना चाहिए, इसकी तासीर कैसी होती है। ऐसा देखा जाए तो काजू का थोड़ी सी हीट
मतलब हॉट पोटेंसी की होती, गर्म तासीर की होती, इसीलिए भी कहते हैं कि इसे गर्मी के मौसम में कम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर हम नट्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है कि हमें पिंपल्स वगैरह हो जाए, क्योंकि हॉट पोटेंसी की चीज़ें अगर हम गर्मी के मौसम में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हमें पिंपल्स होने लग जाती है। काफ़ी लोग नोटिस नहीं करते हैं और फिर बस ये देखते रह जाते हैं कि हमें पिंपल्स होने लग गई है। जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता, ये सारी हॉट पोटेंसी की होती है, तासीर में गर्म होती है ये सारी चीज़ें, तो इन्हें हमें लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। तो इसका हमें बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, हमें इसका कोई ड्रॉबैक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि काजू को या तो स्टीम करके खाना चाहिए भाप में, या फिर इसे रोस्ट करके खाना चाहिए, तो हमें इसका नुकसान नहीं देखने के लिए मिलता है। लास्ट पॉइंट ये आता है कैसे रोस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि काजू को थोड़ा देख लेना चाहिए, क्योंकि काजू में 2 पार्ट होते हैं, उसे अगर हम स्प्लिट करें ना, दोनों भागों का अलग करें, तो हो सकता है उसमें बीच में कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लेना चाहिए। 1-2 काजू से देख लेना चाहिए, अगर 1-2-3 में भी अगर निकल आते हैं तो समझना बाकी सब में भी हो सकते हैं। तो हमें ये बात देखना चाहिए मार्केट से खरीदते समय कि उसमें कोई प्रकार का कीड़ा ना लगा हो, एकदम फ्रेश होना चाहिए काजू। और अब अगर आप रेडीमेड मार्केट के रोस्टेड लेकर आते हैं ना, तो वो लोग ये सब चीज़ें पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ सेल करने से मतलब रहता है, तो वो बस लाते हैं और उसे रोस्ट करके पैकेट में पैक करके सेल कर देते हैं। वो तो मजबूरी में अगर कोई खा रहा है तो वो बात अलग है, क्योंकि ट्रैवल के टाइम कहाँ ये सब चीज़ें अरेंज हो पाएगी कि हम रोस्ट कर सकें। पर अगर हम घर पर रेडीमेड रोस्टेड ला रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बुरी बात है, क्योंकि हमें घर पे रॉ काजू कच्चे काजू लेकर आना चाहिए और उसे हमें देखना चाहिए कि सब कुछ बढ़िया है, सारे काजू अच्छे हैं, तो उसे हमें रोस्ट करना चाहिए। अब रोस्ट करने के लिए या तो आप तेल, घी, बटर, जो भी आपको अच्छा लगता हो टेस्ट में, मेरे हिसाब से तो तेल लेना चाहिए। तेल लेना है, उसमें आपको लेना है करी लीव्स और पुदीना का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा उसमें, तो ये तेल में तड़के में डाल देना है। और उसके बाद आपको लेना है जीरा, राई नहीं लेना है। जीरा डालने के बाद काजू डाल देना है। फिर उसके बाद आपको उसमें जो भी मसाले पसंद है, जैसे किसी को चाट मसाला, गरम मसाला या फिर पानी पूरी मसाला, जो भी पसंद है वो मसाला डाल के आपको उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इसे कवर करके रख देना है ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट हो जाए, और बिल्कुल इन्हें हिलाते रहना है काजू को, ताकि सभी काजू आराम से अच्छे से सीख जाए। और इन्हें लो फ्लेम पे पकाना है, रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। अगर आपने हाई कर दिया तो ये जल सकते हैं, तो स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। तो ये थे काजू के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, बताएंगे तभी पता चलेगा, तभी मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता पाऊंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा तो इसके बारे में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आया तो इसे कर दीजिए लाइक, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये चैनल को देखा है आपने पहली बार, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और ध्यान से सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।